जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को सादगी और ऊर्जा संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश करते हुए अपने नियमित काफिले के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन से मुख्यमंत्री कार्यालय से मैरियट होटल स्थित एनर्जी कॉन्क्लेव तक सफर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किफायत और सादगी की अपील के अनुरूप मुख्यमंत्री ने ये व्यक्तिगत पहल की है। इससे पहले भी वे अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से भी सरकारी कार्यक्रमों में वाहनों का सीमित उपयोग, पेट्रोल डीजल की खपत में कमी और मितव्ययिता अपनाने का यहां पर आह्वान किया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने नॉर्मल काफिले के बजाय इलेक्ट्रिक वाहन में सफर करते दिखे। तो सीएम कार्यालय से एनर्जी कॉन्क्लेव तक इलेक्ट्रिक वाहन से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं, जहां मुख्य सचिव ने उनका स्वागत किया। तो आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले ही अपने काफिले में वाहनों की संख्या को घटा चुके हैं और अब आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इलेक्ट्रिक वाहन में सफर करते नजर आए हैं। जयपुर से खबर है, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर अपने निवास पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि है और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर आज उन्हें उनके पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। नीट यूजी 2026 री एग्जाम की डेट का ऐलान हो गया है। एनटीए ने आधिकारिक रूप से नीट यूजी 2026 का री एग्जाम की जो डेट है वो घोषित कर दी है। 21 जून 2026 को री एग्जाम कराने का ऐलान किया गया है। तो नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है और री एग्जाम की डेट का ऐलान कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि नीट यूजी 2026 पेपर लीक के बाद 3 मई को एग्जाम को रद्द कर दिया गया था और आज री एग्जाम की डेट का ऐलान कर दिया गया है। 21 जून 2026 को नीट यूजी 2026 री एग्जाम का यहां पर ऐलान किया गया है। तो एनटीए ने आधिकारिक रूप से नीट यूजी 2026 का री एग्जाम का डेट जो है वो घोषित कर दिया है। 21 जून 2026 को ये री एग्जाम होगा। आपको बता दें कि पेपर लीक के बाद 3 मई को एग्जाम रद्द कर दिया गया था। उसके बाद आज एनटीए ने नीट यूजी 2026 के री एग्जाम की डेट का ऐलान कर दिया है। देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे और डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया है। देश में बढ़ते दिखे ईंधन के दाम और इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ा है। तो आज सुबह पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे तो वही डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया है। तो देश में ईंधन के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तो आज अल सुबह पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी गई। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे और डीजल 3 रुपए 11 पैसे महंगा हो गया है। तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है। तो देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पेट्रोल 3 रुपए 14 पैसे यहाँ पर महंगा हुआ है, तो वही डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डीजल के दाम
में 3 रुपए 11 पैसों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो पेट्रोल डीजल के दाम महंगे होने पर इसका सीधा असर आम जनता की जेब पर देखने को मिल रहा है। और अब खबर सिरोही से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर हो रहा है। आज सिरोही जिला प्रशासन के कई अधिकारी साइकिल पर ऑफिस पहुंचे हैं। कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर, तहसीलदार जगदीश बिश्नोई सहित कई अधिकारी और कर्मचारी साइकिल पर आज ऑफिस पहुंचे हैं। अधिकारियों को साइकिल पर ऑफिस जाते देख लोगों ने इस पहल की सराहना की है। डीजल पेट्रोल बचाने के लिए जिला प्रशासन ने एक अच्छा संदेश यहां पर दिया है। तो कलेक्टर रोहिताश शर्मा, माफ कीजिएगा, सिंह तोमर और कई अधिकारी साइकिल पर ऑफिस जाते यहां पर नजर आए हैं। अधिकारियों को साइकिल पर देखकर लोगों ने इसकी सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर सिरोही में देखने को मिला है। सिरोही से एक अच्छी पहल की गई है। यहाँ पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी अब साइकिल से ऑफिस पहुंचे हैं और लोगों ने इस पहल की सराहना की है। तो जिला कलेक्टर के साथ कई अधिकारी साइकिल पर ऑफिस पहुंचे हैं। तो तस्वीरें सिरोही की, जहां कर्मचारी और अधिकारी साइकिल पर ऑफिस जाते नजर आ रहे हैं। और अब खबर सिकराय से है, जहां सिकराय के राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर सिकंदरा चौराहे के ब्लैक स्पॉट सुधार के लिए प्रस्तावित फ्लाईओवर परियोजना विवादों में घिर गई है। स्थानीय व्यापारियों ने परियोजना के स्वरूप पर आपत्ति जताते हुए बाजार बंद कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संयुक्त व्यापार संघ के नेतृत्व में खुदरा, थोक और अन्य व्यापारिक संगठन धरने में शामिल है। व्यापारियों का कहना है कि फ्लाईओवर निर्माण से सिकंदरा का बाजार प्रभावित होगा और राहगीरों की आवाजाही कम होने से व्यापार यहां पर चौपट हो जाएगा। इसलिए उनकी मांग है कि फ्लाईओवर के बजाय एलिवेटेड पुल का निर्माण किया जाए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सिकंदरा और छोकरवाड़ा क्षेत्र के 2 ब्लैक स्पॉट के स्थायी समाधान के लिए 36.96 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं और परियोजना का कार्य एवी कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंप दिया गया है। और अब खबर जयपुर से है, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, प्रखर वक्ता और राजस्थान के गौरव स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो आज भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बीजेपी कार्यालय में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है, उन्हें नमन किया है। तो प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के साथ कई कार्यकर्ताओं ने उन्हें आज श्रद्धांजलि दी है। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फलोदी से खबर है, जहां फलोदी के गोविंद नगर में गुरुवार शाम एक निर्माणाधीन मकान पर तेज गर्जना के बिजली आकाशीय गिरने से मकान को भारी नुकसान पहुंचा है, लेकिन परिवार इसमें बाल बाल बच गया है। घटना में नवनिर्मित दीवारों में दरारें आ गई है और मकान को नुकसान भी यहां पर हुआ है। हादसे के समय बजरंग जोशी की माता सदमे में से बेहोश हो गई और उन्हें तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। परिवार के अन्य सदस्य पास के दूसरे मकान में मौजूद होने के कारण किसी प्रकार की जनहानि यहां पर नहीं हुई है। स्थानीय लोगों ने इसे बड़ा हादसा टलना बताया है और प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की गई है। तो फलोदी के गोविंद नगर से खबर है, जहां एक हादसा हुआ है, नवनिर्मित मकान की दीवार गिरी है, बड़ा हादसा यहां पर टला है। प्रशासन से मुआवजे की मांग की गई है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की ग्रामीणों ने प्रशासन से यहां पर मांग की है। तो निर्माणाधीन मकान पर आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हुआ। नवनिर्मित दीवारों में
दरारें आ गई है और मकान को इसमें भारी नुकसान हुआ है। और अब खबर पोखरण से है, जहां धूलिया गांव के पास जमीनी विवाद को लेकर बाइक से घर आ रहे बुजुर्ग और महिला पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों घायलों को घायल अवस्था में पोखरण के जिला अस्पताल लाया गया। सूचना के बाद लाठी पुलिस भी मौके पर पहुंची है। जमीनी विवाद को लेकर यह हमला किया गया। गंभीर घायल महिपाल को प्राथमिक उपचार के बाद अब जोधपुर रेफर कर दिया गया है। तो जमीनी विवाद को लेकर दो लोगों पर हमला किया गया है। सूचना के बाद लाठी पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पोखरण से ये खबर बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो लोगों पर हमला हुआ है। बाइक से घर आ रहे बुजुर्ग और महिला पर हमला किया गया है। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां एक की हालत गंभीर होने पर उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। सीकर जिले के रिंगस खाटू श्याम रोड पर श्याम बाबा गौशाला के पास दो तेज रफ्तार गाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हुई है, जिससे दोनों गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है। चीख पुकार से क्षेत्र में दहशत फैल गई। स्थानीय कोतवाली पुलिस और थाना प्रभारी पवन चौबे सूचना पर मौके पर पहुंचे और घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। उप जिला अस्पताल के इंचार्ज डॉक्टर गोगराज निठारवाल ने बताया कि कुल 23 में से 10 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सीकर रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना में अधिकांश घायल श्रद्धालु बिहार के थे, जो जयपुर में शादी समारोह में आए हुए थे, जबकि उत्तर प्रदेश के 4 और चित्तौड़गढ़ के 3 श्रद्धालु गाड़ी में सवार थे और श्याम बाबा के दर्शन करने जा रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों गाड़ियों की रफ्तार अत्यधिक तेज थी और इसी की वजह से यह हादसा हुआ है। इधर रोड पर दो सवारी गाड़ियां एक्सीडेंट हुई थी, जिनमें से एक आदमी को हॉस्पिटल में लाया गया था, जिनमें से 10 को एक और एम्बुलेंस से रेफर किया गया है। बाकी का इंजरी है। आपका नाम? 10 का एक को रेफर किया। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां झुंझुनू के पिलानी कस्बे में एक सूने मकान में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जिसमें चोरों ने सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली है। घटना की सीसीटीवी जो है वो भी सामने आई है, जिसमें एक युवक दीवार फांदकर घर में प्रवेश करता नजर आ रहा है। मकान मालिक किशन कुमार नायक दुबई में रहते हैं और उनकी पत्नी मंजू देवी उस समय गांव में कार्यक्रम में गई हुई थी। चोरों ने अलमारी के ताले तोड़कर 3 सोने की अंगूठियां, एक नथ, मांग टीका, 2 जोड़ी चांदी की पायजेब, एक चांदी की तागड़ी और लगभग 20,000 रुपए नगद यहां पर चुरा लिए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है और आसपास के अन्य कैमरों की भी जांच की जा रही है। भीलवाड़ा के मांडल चौराहे पर नेशनल हाईवे 48 पर शुक्रवार सुबह लगभग 5 बजे बाइक और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई है, जिसमें 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसा पुलिया के पास हुआ, इससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। जानकारी के अनुसार मृतकों में से एक के शरीर पर पुलिस वर्दी भी पाई गई है, जिससे लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाए हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद वाहनों को हटाकर यातायात को यहां पर सुचारू किया गया है। तो भीलवाड़ा के मांडल से खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाइक और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हुई है। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, तो वहीं एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मृतकों में से एक के शरीर पर पुलिस की वर्दी पाई गई है, जिससे लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है।
बांसवाड़ा जिले के दौरे पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया है। मंत्री कुशलगढ़ में एक निजी अस्पताल और नर्सिंग संस्था का शुभारंभ करेंगे, जिसे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं और चिकित्सा शिक्षा के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दौरे के दौरान मंत्री शाम करीब 5 बजे भाजपा कार्यालय पहुंचेंगे, जहां उन्हें पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत यहां पर किया है। इसके बाद आयोजित बैठक में वे कार्यकर्ताओं को संगठन और आगामी योजनाओं के बारे में संबोधित भी करेंगे। बजे मंत्री त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना भी करेंगे। इस अवसर पर गढ़ी विधायक कैलाश मीणा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। और अब खबर बालोतरा के लालाना से है, जहां लालाना स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा शुरू हो गई है। खबर का बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है। सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। सच बेधड़क की खबर के बाद शिक्षा विभाग यहां पर हरकत में आया। बंद पड़े कंप्यूटर अब चालू कर दिए गए हैं और अब छात्र सीख रहे हैं तकनीक। तो लालाना विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था सुधरी है, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मिला है। शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ है। लालाना स्कूल में कंप्यूटर क्लास अब शुरू हो गई है। विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिला। विभाग ने सच पे धड़क पर खबर प्रसारित होने के बाद व्यवस्था को यहां पर सुधारा है। तो लालाना में सच पे धड़क की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। तो विद्यार्थियों को अब कंप्यूटर की क्लास मिलनी यहां पर शुरू हो गई है। विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा का लाभ मिल रहा है। बालोतरा के लालाना से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लालाना स्कूल में सच बेधड़क की खबर चलने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया है और अब स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा जो है वो शुरू कर दी गई है। बालोतरा के लालाना से खबर बता रहे हैं, जहां लालाना में सच बेधड़क की खबर का बड़ा असर हुआ है। सच बेधड़क पर खबर प्रसारित होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया और लालाना स्कूल में कंप्यूटर क्लास शुरू कर दी गई है और अब विद्यार्थी तकनीकी शिक्षा का लाभ यहां पर उठा सकेंगे।